Hello and welcome students to combinations के सेकेंड क्लास में। आ जाओ यारो सब। कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या समझे थे अपने? क्या होता है? चूजिंग होता है, सिलेक्शन होता है। एनसीआर का फॉर्मूला याद है क्या था? ठीक है, बिल्कुल सही। एनसीआर क्या है? एन फैक्ट बाई आर फैक्ट एन माइनस आर फैक्ट। ठीक है, हम लोग लास्ट डे एक्सरसाइज 5 ऑफ एडीएनसी मटेरियल स्टार्ट किए थे और हम लोग फतेह पा चुके थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। आओ बेटा 11 में घुसते हैं। कम टू 11। आराम आराम से एक लाइन पढ़ो, लिखो क्या लिखा है उस चीज में। तुम लोगों को मटेरियल नहीं मिला? क्यों? बारिश? तुमको नहीं मिला, तुम्हें से ले लेना, आज जाने के पहले याद से ले लेना, ठीक है? तो फिर भी वो जूम जूम करके देखना है फोन में, है ना? उसको बेचारी को दे दो, वो देख लेगी वहां पे। 11 में आओ। A bag contains 6 white marbles and 5 red marbles। ठीक है, लिख लो 6 white and 5 red। 6 white and 5 red marbles। तो टोटल कितना हो गया? टोटल अपने पास 11 हो गया। Find the number of ways in which 4 marbles can be drawn from the bag। तो चूज करना कितने मार्बल्स को? 4। लिख लो चूज इज इक्वल टू 4। 11 में 4 चूज करना है। अगर इतना ही होता तो अपने क्या लिखते? 11C4 लिख देते। पर अब बेटा कंडीशन आ रहा है। आ जाओ पहले क्या दिया देखते हैं। चारों बॉल जो है दे कैन बी ऑफ एनी कलर। 11C4 ही हो गया। 11C4 का मतलब क्या है? 11 बॉल्स है, कोई सा भी 4 उठा रहे, एनी कलर आ जाएगा। तो लिख लो 11C4। बी में आओ। 2 मस्ट बी व्हाइट एंड 2 मस्ट बी रेड। 6C2 बिल्कुल सही। इंटू 5C2 बहुत बढ़िया, करेक्ट है। 2 मस्ट बी व्हाइट का मतलब क्या है? टोटल कितने व्हाइट बॉल्स है हमारे पास? 6। उसमें से चूज कितना करना होगा? 2 व्हाइट बॉल चूज करना है, तो ये हो जाएगा 6C2। एंड बोला है 2 मस्ट बी रेड, तो रेड कितना है अपने पास? 5। 5 में से भी 2 चूज करना है। अब सवाल ये उठता है कि बीच में प्लस आएगा कि इंटू आएगा? इंटू आएगा। क्यों? दोनों ही करना है आपने, व्हाइट बॉल भी लेना है और रेड बॉल भी लेना है, तो यहाँ पे बीच में इंटू आएगा। कुछ डाउट है? ठीक है, सी में आओ। दे मस्ट बी ऑफ द सेम कलर। चारों बॉल मस्ट बी ऑफ द सेम कलर। पढ़ लेना पड़ेगा दोनों पॉसिबिलिटीज को अपने। यहां 2 केस नहीं बनेगा। पहला केस क्या जिसका बनेगा? व्हाइट बॉल, चारों बॉल व्हाइट बॉल है। दूसरा केस क्या बनेगा? चारों बॉल रेड बॉल है। बोला ना दे मस्ट बी ऑफ द सेम कलर, तो या तो व्हाइट होगा या तो रेड होगा। और केसेस को हमेशा अपने क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, तो उसको साथ में लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। पहला केस क्या है? ऑल द बॉल्स आर व्हाइट, क्या हो जाएगा? 6C4। या तो फिर को प्लस लिखते अपने, या तो फिर दूसरे केस में आ जाओ 5C4। क्योंकि अपना तो एमसीक्यू है ना, तो प्रेजेंटेशन तो उतना मैटर नहीं करेगा कि तुम लोगों को केस 1 लिखना पड़ेगा, केस 2 लिखना पड़ेगा, मैटर नहीं करेगा। ये समझ में आया ना क्या है? फर्स्ट केस, सेकंड केस, फर्स्ट में चारों व्हाइट है, सेकंड केस में चारों रेड है, क्योंकि केसेस साथ में नहीं हो सकता है, प्लस लिख रहे बीच। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। ऑनलाइन वालों जहां डाउट हो प्लीज पूछना। कम टू 13। कम टू 13। A person has in his bag 14 notes of ₹10 each। 14 notes of ₹10 है। 9 notes of ₹5। 9 notes of ₹5 है। 4 notes of ₹2। 4 notes of ₹2 and 7 notes
ऑफ ₹1। तो हमारे पिटारे में इतने सारी चीजें हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही कॉन्ट्रीब्यूट टू अ चैरिटेबल फंड? इतना सारा उसके पास माल पड़ा हुआ है, कितने कितने तरीके से वो ये सब नोट्स को दे सकता है। एक तरीका हो सकता है, दो तरीका हो सकता है, बहुत तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके से वो नोट्स क्या है चैरिटेबल फंड को दे सकता है? क्या जो पिटारे में सामान पड़ा है सब डिफरेंट है क्या? सब डिफरेंट है? सारे नोट्स डिफरेंट हो जाएंगे क्या? +1 -1 इसमें लास्ट में था वो वाला। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ हमारे पिटारे में क्या है, सब डिफरेंट नहीं है, सेम सेम टाइप के भी है। 10 रुपए का नोट कितना है? 14 पीस हो गया। 5 रुपए का नोट 9 पीस हो गया। 2 रुपए का नोट 4 पीस। 1 रुपए का नोट 7 पीस हो गया है। तो हमारे पिटारे में बहुत सारे सेम सेम टाइप के भी आइटम्स। याद है फॉर्मूला तुम लोग लिखाए थे हम, P+1, हाँ, Q+1 करते करते डॉट 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 लास्ट में -1 हो जाए, है ना। वही वाला फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ। 14 प्लस, नहीं, हाँ, 14+1 वैसे करके ये वाला फॉर्मूला यूज। तो टोटल वेज में ये फॉर्मूला आ जाए। P मतलब क्या था कि P ऑब्जेक्ट जो है सेम काइंड के होते हैं। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स लग रहे हैं सेम काइंड के हैं? 14 पीस। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं? 9 पीस। तो बस फॉर्मूला पुट कर दो। आओ देखते हैं। ना ना, तुम बहुत कम वैल्यू बोल दिया, इनटू होगा ना इसमें सब। तो टोटल वेज में आ जाओ। 14 पीस सेम टाइप का है, 14+1 इंटू 9 पीस सेम टाइप का है, 9+1। 4 पीस सेम टाइप का है, 4+1। 7 पीसेस सेम टाइप की है, 7+1। लास्ट में अपने को प्यारा सा -1 करना। तो 15 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 8, लास्ट में -1। 8 5 जा 40, 40 15 जा 5,999। अच्छा, 6,000 -1 करके बोल रही हो तो 6,000 -1 इज 5,999 तरीका है उसके पास। हाँ बोलो। हाँ, उसमें मत जाओ, वो डेरिवेशन होता है, वो लंबा सा डेरिवेशन होता है, उसमें मत जाओ। तुमको तो ना डेराइव करने बोलेगा वहां पे, तुमको तो बस फॉर्मूला पुट करके आना है, ठीक है। आ जाओ। समझ में आया सम क्या था ये? इजी है। सेम टाइप की चीजें जब रहेंगी ये फॉर्मूला यूज कर लेना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ओरी बाबा रे, इसका एक एडवांस सम में आते, आ जाओ। इसी का एक एडवांस सम है 14। आओ बेटा सब, कम टू क्वेश्चन नंबर 14। बढ़िया सम है, अच्छा सम है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। है फंडामेंटली इजी, पर अपने को समझना पड़ेगा। अ कॉलेज लाइब्रेरी हैज m copies of each of n different books। क्या है? m copies of each of n different books। इसको लिख लो पहले। तो लाइब्रेरी में बताओ तो कितने डिफरेंट बुक्स है? n। n डिफरेंट बुक्स है, और हर एक बुक के कॉपीज कितने हैं? m कॉपीज है। पकड़ लो, स्कूल में या कॉलेज जो भी बोला है, कॉलेज में अगर 10 डिफरेंट बुक्स है, सबका 5-5 कॉपी है, तो वो कैसे लिखा होता? 5 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ क्या? 10 डिफरेंट बुक्स। तो 10 बुक है, 10 के 5-5 कॉपी है। तो वैसे यहाँ पे n डिफरेंट बुक्स है, सबके कितने कॉपीज हो गए? m कॉपीज है। जैसे यहाँ पे 4 बुक्स था, मान के चलो 4 बुक्स था, सबके अलग अलग नंबर के कॉपीज थे। हाँ, और यहाँ पे n डिफरेंट बुक्स जो है सबके सेम नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है। आओ, क्या लिखे आगे पढ़ते हैं अपने। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच one or more books
कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लाइब्रेरी। मतलब वही हो गया जो प्रीवियस क्वेश्चन है, वैसा ही हो गया है, वैसे करके आए। इसको पहले अपने लॉजिकली समझते हैं क्या है। जो इसका मतलब क्या है कि m कॉपीज है ऑफ फर्स्ट बुक। बोलो एक चीज ये होगा कि नहीं, पहले बुक का कितना कॉपीज हो गया m, इसके आगे क्या लिखेंगे अपने, और बिल्कुल सही, m कॉपीज ऑफ सेकंड बुक। पकड़ लो, आर एस अग्रवाल का 10 कॉपी है, आर डी शर्मा का भी 10 कॉपी है, वैसे करके। नेक्स्ट क्या होगा, m कॉपीज ऑफ थर्ड बुक। ऐसे करते 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 बिल्कुल m कॉपीज ऑफ nth बुक नहीं हो जाएगा। समझ में आया? तो इस चीज को हम लोग डिकोड कर दिए, निकाल दिए ऐसे करके। तो हम लोग देख रहे हैं सारे अलग अलग नहीं है, बहुत सारे सेम सेम भी है। तो टोटल वेज क्या हो जाएगा, आ जाओ, फॉर्मूला ही पुट करना है, बस वही चीज है। बोलो क्या होगा सबसे पहला, m+1 होगा सबसे पहले वाले का, वापस से m+1 आएगा, करेक्ट। हाँ, इसका ये m है ना, यहाँ पे अपना 14 था तो अपने क्या लिखे थे, 14+1। 9 था, क्या लिखे थे, 9+1, ऐसे करते गए थे। तो वैसे पहले वाले में m है, m+1 लिखे, दूसरे वाले में क्या है, m, अगेन m+1 आएगा। थर्ड वाले में भी क्या है, m है, m+1 आएगा। ठीक है, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। बताओ तो ये मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, n नंबर्स ऑफ टाइम। बिल्कुल सही, ये लिख लो n टाइम्स। पहले बुक के लिए m+1 आया, दूसरे बुक के लिए एक और आया, तीसरे बुक के लिए एक और आया, तो लास्ट में आएंगे उसमें। तो टोटल n बुक्स है हमारे पास, तो बेसिकली मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और लास्ट में इन सबसे परे एकदम लास्ट में क्या आ जाएगा, -1। देखेंगे क्या होता है। स्मृति यहां तक समझ में आया? पूजा क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, तो m+1 तुम लोग का मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स। इसको अपने कैसे एमसीक्यू में टिक मारेंगे, m+1 का पावर n -1। खुद तो देखो ना लॉजिकली, अगर 2 × 2 × 2 × 2 होता है, कितनी बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार। तो क्या लिख सकते हैं उसको अपने, 2 पावर 4 लिख सकते हैं, सिंपल। तो m+1 यहाँ पे अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा उसका, n हो गया। ठीक है, चलो लिख लो, और ये हम लोग एमसीक्यू में मस्त टिक मार देंगे। ये एक बढ़िया सम था, स्लाइटली कंफ्यूजिंग होता है शुरू में, इसको इस तरीके से लिखने से क्या है, क्लियर हो जाएगा। लिख लो यहां तक सब। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। कम टू 15, एक एक लाइन को पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। अ बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में तो ऐसे हजारों बुक्स हो सकते हैं, पर उसके इंटरेस्ट का कितना बुक्स है, 8 बुक्स है। तो टोटल लिख लो 8। पर कुदरत का कहर, उसके पास टिकट्स कितने हैं, 3 ही है, तो ले पाएगा 3 बुक ही। तो चूज में लिख लेंगे 3, चूज में लिख लेंगे 3। आ जाओ, खत्म यहां तक, पहला लाइन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अब थोड़ा मजेदार लाइन आने वाला है। ऑफ दीज 8 बुक्स he does not want to borrow maths part 2 unless maths part 1 is also borrowed। क्या आ गया, कॉम्पिटिशंस वाला। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं, पहले इसका इंग्लिश में क्या लिखा है उसका मीनिंग बताओ क्या है। कहने का मतलब है मैथ्स पार्ट 2 वो तभी लेगा जब वो क्या ले, मैथ्स पार्ट 1 भी।
he does not want to borrow maths part 2 unless maths part 1 is also borrowed. तो मैथ्स पार्ट 2 जब लेगा तो ऑटोमेटिकली वो पक्का क्या ले रहा है, मैथ्स पार्ट 1 भी ले रहा है। इसका रिवर्स वे राउंड क्या होगा, अगर मैथ्स पार्ट 1 ले रहा है तो मैथ्स पार्ट 2 भी उसको लेना होगा क्या, नहीं, गलत। यहां का ऐसा लिखा है क्या एक अलग लाइन में कि मैथ्स पार्ट 1 वो तब लेगा जब मैथ्स पार्ट 2 ही ले, ऐसा तो लिखा नहीं है। मैथ्स पार्ट 1 को मतलब नहीं है पार्ट 2 से, अरे हम तो मैथ्स पार्ट 1 ले रहे हैं पहले, क्या प्रॉब्लम है उसमें, मेरे को 2 में जाना ही नहीं है। पर अगर तुम 2 लेते हो तो उसके पहले क्या चाहिए होगा, तुमको 1 चाहिए होगा। तो यहाँ पे बस इतना लिखा है कि अगर 2 ले रहे हो तो क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या है पहला केस, क्या हो सकता है, अगर तुम लोग 2 ले रहे हो तो साथ में क्या लेना होगा, 1 लेना होगा, साथ में 1 लेना। दूसरा केस क्या है, 2 नहीं ले रहे अपने, जरूरी है 2 ले हमेशा, नहीं, पर 2 लेंगे तो 1 भी लेना पड़ेगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, 2 नहीं ले रहे, तो 1 के बारे में बताओ। 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 1 का मतलब ही नहीं होगा, राइट। आएंगे उसमें, तुम लोगों को केसेस समझ में आया क्या है, ठीक है। आओ बनाते हैं इसको, पहला केस लिख लो, पहला केस लिख लो, मैथ्स पार्ट 2 इज बोरोड, मैथ्स पार्ट 2 इज बोरोड। 3-4 लाइन छोड़ के नीचे लिख लो, मैथ्स पार्ट 2 इज नॉट बोरोड, मैथ्स पार्ट 2 इज नॉट बोरोड। सोचो करो क्या होगा। हेलो, हाँ बोलिए। हम अंदर आए ना तो ठंडा लगा काफी। हाँ, तो वही क्वेश्चन बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द 3 बुक्स टू बी बोरोड। चलो मैथ्स पार्ट 2 वो बोरो कर रहा है, तो बताओ साथ में क्या करेगा, मैथ्स पार्ट 1 इज ऑल्सो बोरोड, ठीक है। तो उसके इंटरेस्ट का 8 बुक्स था, 2 बुक्स तो ले लिया वो, तो अब उसके इंटरेस्ट का सामने कितने बुक्स पड़े हैं, 6 बुक्स पड़े हैं। हाँ, तो टोटल वेज 6 बुक उसके सामने पड़ा है। अब लाइब्रेरी टिकट्स कितना यूज हो चुका है बताओ, 2 यूज हो चुका है, तो अब वो कितना ले सकता है, 1 ही ले सकता है। तो ये हो गया 6C1, ठीक है। जो चीज ले चुके हो ऑलरेडी उसका बात नहीं करेंगे, अब जो बच्चा है उसमें से जितना लेना है उसका बात करते हैं, ठीक है। 8 बुक्स में से 2 बुक ले चुका है वो, उसके इंटरेस्ट का 6 बुक बचा है, टिकट 3 थे, 2 यूज कर चुका है, 1 ही टिकट बचा है, तो रिमेनिंग 6 में से वो 1 ही ले पाए। हाँ, वो पी वाला जो था, हाँ उस टाइप से N माइनस पी CR-P, वही वाला चीज हो गया। आ जाओ नेक्स्ट, मैथ्स पार्ट 2 इज नॉट बोरोड, इसके नीचे लिखोगे मैथ्स पार्ट 1 इज ऑल्सो नॉट बोरोड, नहीं वो नहीं लिखना है अपने को, ठीक है, बस 2 बोरो नहीं हो रहा है, क्या है उसमें। तो टोटल वेज में आ जाओ, 7C3, 7C3 होगा ना। मैथ्स पार्ट 2 में इंटरेस्ट ही नहीं है उसको, तो उसके इंटरेस्ट के कितने बुक्स बचे, अब 7 बुक बच गए, पर टिकट कोई सा भी यूज हुआ है क्या अभी तक, कोई सा भी यूज, तो ये हो जाएगा 7C3, लिख लो 7C, हो गया तो खत्म। बस टोटल वेज क्या हो गया, 6C1 प्लस 7C3, हाँ
41। चलो, हेलो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कम टू 18। और थोड़ा पत्ता खिलाते सब पे। दिवाली आ रहा है अभी। जुए की रात है। बोलो, पत्ता खेलना आता है तुम लोग को? नहीं आता है सच्ची में? सीखो इससे। तुमको? ओम तुमको? तुम ही पत्ता पास है क्या एक ठो? आओ तुम लोग आज पत्ता खेलना सिखाए। आओ आओ, पत्ता खेलना सिखाए। चलो चलो आओ। पत्तेबाज बनते हैं, एडीएनसी पत्ता क्लासेस। ठीक है, लिख लो। टोटल पत्ता कितना होता है पता है कि नहीं? ये भी नहीं पता। 52 पत्ता होता है। उसमें कलर्स कितने होते हैं? 2 कलर होता है। 2 कलर होता है। एक हो गया रेड और एक हो गया ब्लैक। रेड एंड ब्लैक। रेड में कितने कार्ड्स होते हैं? 26। ब्लैक में कितने कार्ड्स होते हैं? 26। स्पेशल 26। अब रेड में 2 सूट होगा, ब्लैक में 2 सूट होगा, तो टोटल 4 सूट होता है। ठीक है। रेड में 2 सूट्स क्या होगा? एक डायमंड्स और एक हार्ट्स। बेसिकली ऑल द थिंग्स दैट अ गर्ल वांट्स। डायमंड्स भी और हार्ट्स भी। चलो, डायमंड 13 पीस होता है, हार्ट भी 13 पीस होता है। और ब्लैक में क्या क्या आएगा? ब्लैक में चिड़ी आता है, काला पान आता है ना? दोनों सेम ही दिखता है। तो ब्लैक में भी 2 सूट्स होता है। एक लिख लो स्पेड्स, 13 पीस स्पेड्स होगा। और एक लिख लो क्या? क्लब्स, 13 पीस क्लब्स होगा। तो 52 कार्ड्स में 26 रेड 26 ब्लैक होता है और 4 सूट्स आ गए, डायमंड्स, हार्ट्स, स्पेड्स और क्लब्स। ठीक है। चलो, ये इसका सेटिंग हो गया प्रॉपर पूरा। अब मेरे को बताओ, कार्ड्स कहां से स्टार्ट होता है? नहीं पता। कार्ड्स ए से स्टार्ट होता है। ए के बाद क्या आएगा? 1। बी आएगा ए के बाद। ए के बाद 1 नहीं आता बच्चों। 2 3 कर करके 10 आता है कि नहीं? जे क्यू के वगैरह तो 10 आता है कि नहीं? हे भगवान, तुम लोग इतना इनोसेंट बच्चा लोग है सब। 10 जे क्यू के। ये हो गया हम लोग का 13 13 पत्ता। हाँ, अच्छा। तो 13 पत्ता इस तरीके से होगा। ए से स्टार्ट होगा, 1 नहीं आता है, 2 3 करके 10 तक जाएंगे, फिर जे क्यू के। एक और चीज समझने का है, तुम लोगों को पता है फेस कार्ड्स क्या होता है? हाँ, जे क्यू के, ये होता है फेस कार्ड्स, जिसका बेसिकली फेस हो गया।
जोकर जोकर बेटा 52 में ही नहीं आता है, तुमको जोकर को यहाँ पे घुसाना है। जोकर इज फेसलेस, वो बाद में अपना फेस गवा देता है, कुछ A23 बन जाता है बाद में, और क्या। फेस कार्ड क्या होगा, JQK, 3 कार्ड होता है फेस कार्ड, ठीक है। तो टोटल बताओ तो इस पूरे पत्ते में 12 फेस कार्ड्स। ताने समझ में आया कैसे 12 होगा? बोलो। हाँ हाँ, नहीं देखो, ये जो 13 कार्ड्स है ना, ये 13 कार्ड्स में A23 से करते करते K तक जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी ये 13 कार्ड है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब इस पूरे पत्ते में कुछ कार्ड्स को अपने फेस कार्ड्स बोलते हैं, जिसमें वो ड्राइंग बना रहता है। तो किसमें ड्राइंग बना रहता है, JQK में। तो बस हो गया, JQK तुम्हारा फेस कार्ड्स होता है, ठीक है। वो फेस कार्ड्स ऑब्वियसली इसी में से ही आया है। तो फेस कार्ड्स 3 हो गया, नॉन फेस कार्ड्स कितना होगा, 10 हो जाए, है ना। JQK को छोड़ के 10 हो गया नॉन फेस कार्ड्स। ओके, तो यहां भी 3 फेस कार्ड्स है, यहां पे भी। तो टोटल फेस कार्ड्स कितना हो जाएगा, 12। जैसे टोटल पत्ता कितना हो गया, 13 13 13 13 52 हो गया, ठीक है। चलो, ये समझना थोड़ा जरूरी था अपने लिए, ताकि प्रोबेबिलिटी में भी काम आए। चलो यार, तुम्हें पत्ता वत्ता नहीं सीखा अभी तक, बताओ। अब तो सिखा दिए ये चीज, सिर्फ उनो उनो उनो, बस। ए ड्रॉ 2 कर, ए ड्रॉ 4 कर, बस यही चीज है। थोड़ा बिगड़ो जीवन में। हाँ, ये हम बिगाड़ेंगे क्या। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 18 में घुसते हैं। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? तो टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, आ जाओ। टोटल है हमारे पास 52 कार्ड्स, जिसमें से हमें चूज करना है 4 कार्ड्स। वी हैव टू चूज 4 कार्ड्स। आओ पहले क्वेश्चन में। कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। कितना सूट है अपने पास, 4 सूट है। केस बनेगा, सही बोल रहे हैं, केस बना सकते हैं अपने। समझ में आया, कार्ड्स ऑफ द सेम सूट का मतलब क्या है, चारों कार्ड या तो स्पेड्स होगा, या डायमंड्स, या हार्ट्स, या क्लब्स, ऐसे करके। पहले चीज समझो, सूट अपने पास चार्ट हो है ना, तो अपने पहले क्या करेंगे, 4 सूट में एक सूट चूज करें। 4C1 का मतलब क्या हो गया, 4 सूट हमारे सामने है, एक सूट चूज कर लिए। मान के चलो मैंने हार्ट्स को चूज कर लिया। इसके बाद हार्ट्स में कितना कार्ड्स आ रहा है, 13 कार्ड आ रहा है। उसमें से कितना चूज करोगे, 4 चूज कर लेंगे, हो गया। तो ये चारों कार्ड किसका होगा, हार्ट्स का हो जाएगा। दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, ठीक है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 4C1 मतलब क्या था, 4 सूट में एक सूट चूज कर रहे हैं अपने, अरे एक 4 सूट में अपने एक सूट चूज कर रहे हैं। पकड़ लो, मैं क्लब्स चूज कर ले रहा हूं, तो अब मेरे हाथ कौन सा पत्ता लग गया, अगर मैं क्लब्स को चूज कर रहा हूं तो मेरे हाथ कौन से पत्ते लग गए, क्लब्स के पत्ते आ गए मेरे हाथ में। कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं, उसमें से मेरे को चूज करना है कितना, 4 चूज। समझ में आ गया क्या है ये, बोलो। टोटल सूट्स कितना अपने पास, 4। तुम क्वेश्चन पहले समझा क्या है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था वो बताओ इसका। हाँ, मतलब चारों पत्ता जो लेंगे अपने वो सेम सूट का हो, ठीक है। तो तुम्हारे सामने तो 4 सूट पड़ा हुआ है, कार्ड सब लिखा पड़ा तुम्हारे पास ना, चारों सूट्स का कार्ड्स पड़ा है तुम्हारे पास। पहले तुम्हारा फोकस क्या रहेगा कि 4 सूट में एक सूट चूज करो। 4C1 क्या हो गया, 4 सूट में एक सूट चूज करो। चूज करो, कौन सा कर रहा था, डायमंड्स, और लड़का। तो 4C1 हो गया, काम खत्म, हट गया। अब डायमंड चूज किया, डायमंड्स में कार्ड्स कितना है तुम्हारे पास, 13 कार्ड है, उसमें से कोई सा भी 4 चूज कर लो, ठीक है। तुम क्या पूछ रही थी, बिल्कुल सही, 4 केस जो तुम बोला था वैसे ही हो जाता। हाँ,
4 केस बना सकते थे यहाँ पे हम लोग कि पहले क्या है, ओनली डायमंड्स, फिर ओनली हार्ट्स, ओनली स्पेड्स, ओनली क्लब्स, 13C4 प्लस 13C4 ऐसे करके 4 बार ऐड करते हैं। तो वो नहीं करके आपने सीधे ऐसे कर लिया। ठीक है, बी में आओ। कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, चारों कार्ड सेम कलर के होंगे। ये तरीका से हो जाएगा। कार्ड सेम कलर का होना चाहिए। कलर कितना है हमारे पास? 2 कलर है। तो पहले क्या करोगे, 2C1 लिखोगे। 2C1 का मतलब क्या है, 2 कलर में से एक कलर ले रहे हैं। पकड़ लो, मैं ब्लैक ले लेता हूं। अब ब्लैक में कितना कार्ड्स मिला? 26 कार्ड्स मिला। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 26C4 हो गया, खत्म। तो जैसे यहाँ 4 सूट का बात हो रहा था, यहाँ 2 कलर का बात हो रहा है, बाकी तो सेम ही चीज है। ठीक है, ओम अब क्लियर है ये? ऑर्निक क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, सी में आ जाओ। आर फेस कार्ड्स, ये सारे फेस कार्ड्स हैं। 12 फेस कार्ड्स है, बस 12C4 नहीं हो जाएगा ये? 12C4 मतलब क्या है, 12 फेस कार्ड्स है, कोई सा भी 4 अपने उठा रहे उसमें से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, डी में आ जाओ। जिसको समझ नहीं आए प्लीज पूछना। तानिया तुमको पता नहीं है कि 12 फेस कार्ड्स है कि नहीं? 3 लिखाई थे ना यहाँ पे तो। ओरे शाबाश, आज तो तुम बन गई हो, पोकरबाज बन गई हो। डी में आओ। 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। 2 रेड है, 2 ब्लैक है। 2 रेड है। रेड कितने कार्ड्स है हमारे पास? 26। उसमें से कितना चूज करना है? 2 रेड चूज करना है। 2 रेड कार्ड आ गया। एंड बोला है 2 आर ब्लैक कार्ड्स, इनटू अगेन 26C2 हो गया, खत्म। पहले रेड में से 2 उठा रही है, एंड आफ्टर दैट ब्लैक में से 2 रेड उठा रही, काम खत्म। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ई में आ जाओ। कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स। केस के हिसाब से नहीं होगा इसमें। कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स। अपने को उठाना कितना कार्ड्स था? 4। और सूट्स कितना है? 4 है। तो हर एक में से एक कार्ड उठाओगे तुम लोग। 4C1, 13C1 करके, 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13। हर्षिता ये समझ में आया? हर एक सूट्स में बच्चों 13 कार्ड है। सब में से कितना ले रहे हैं अपने? एक एक ले रहे हैं। डायमंड्स में से मैं एक ले लिया, हार्ट्स में से एक, क्लब्स में से एक, स्पेड्स में से एक, हो गया। ठीक है, 13C1 करके मल्टीप्लाई कर दिए, बस। दैट इज इट फॉर दिस सम। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तुम लोग अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। ऑनलाइन वालों कहीं कुछ भी तकलीफ हो बताना। 19 में आ जाओ, एकदम ढंग से फॉलो करना। क्या है? फ्रॉम 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, लिख लो। 8 बॉयज है एंड 5 गर्ल्स है। फ्रॉम 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस कैन बी मेड so as to include at least 1 boy and 1 girl? at least 1 boy आएगा and at least 1 girl आएगी। इसके हमें चांसेस जानने हैं। at least 1 boy and at least 1 girl। केसेस मतलब किस हिसाब से होगा ये? पहले एक बॉय होगा। क्योंकि
वैसे भी हो सकता है। इसको तुम लोग ऐसे देखो, चलो फॉलो करना। एटलीस्ट वन बॉय, ठीक है। क्या क्या आ सकता है इसमें एटलीस्ट वन बॉय में? कुछ चिल्लाया ना, बॉय। एटलीस्ट वन बॉय, कितने बॉयज है टोटल हमारे पास? 8। एटलीस्ट एक को लेना है तो तुम लोग क्या लिखोगे? 8C1 लिख सकते हैं। 8C1 मतलब क्या हो गया? 8 में से एक को ले रहे हैं। या तो फिर क्या हो सकता है? 8C2 हो सकता है। पहले अपने से इस पार्ट पे फोकस करें, उसको भूल जाओ। एटलीस्ट वन बॉय मतलब क्या? या तो एक बॉय आएगा, या दो बॉय, तीन बॉय, चार बॉय। हाँ, अब बुद्धि चला ना। 8C2, 8C3, 8C4 से कहां तक पहुंचोगे? 8C8 तक पहुंच गए। ये यहां पे खत्म। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब क्या हो गया वैसे ही? 5C1 का मतलब याद है क्या था? व्हाट इज 5C1? क्या होता है 5C1? 5 गर्ल्स में से क्या एक गर्ल को चूज कर रहे, या तो फिर क्या होगा बोलो? 5C2, या फिर करते करते लास्ट 5C5 आ जाए। क्लियर है? एंड मतलब दोनों ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनटू हो जाएगा, बिल्कुल दोनों ही काम जब होता है, पहले बॉय को चूज कर रहे फिर गर्ल को चूज कर रहे हैं, तो एंड का मतलब यहाँ पे इनटू है। देखो कैसे अपने इस अंग्रेजी को कन्वर्ट किए हैं मैथ्स में। हाँ, ये एमसीक्यू में ऐसे नहीं आएगा। जो हम लोग लिखेंगे फाइनल आंसर वो आएगा। अभी फाइनल आंसर नहीं है ये, अभी इसके आगे बढ़ेंगे अपने। हाँ, ये लिख लो और ऑनलाइन ऑफलाइन वालों जहां जिसको समझ नहीं आया वो पूछ लो। अगर बोलता ना एग्जैक्टली वन बॉय, तब तुम लोग क्या लिखता? एग्जैक्टली वन बॉय, 8C1 ही बस आता। इसमें -1 नहीं था बाबू, वो P+1 Q+1 वगैरह में था। अब फॉर्मूला आएगा इसका। एक फॉर्मूला लिखाए थे 2n-1। हाँ, देखो ये फॉर्मूला बताए थे ना तुम लोग को हम टिप्स में, कुछ ये रहा 4th टिप, ये वाला। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? 8C1 + 8C2 से करते करते कहां तक? 8C8 तक। इसका सीधा फॉर्मूला क्या था अपना? 2n-1। वैसे ही अपने किस में देखे? 5C1 वाले में भी तो देखे है ना। 5C1 + 5C2 से 5C5 तक भी गए, वहां भी तो सेम इसी तरीके से आएगा। ठीक है, बस काम अपना आसान हो गया। लिख लो इसको। तो इसका बताओ क्या लिखोगे फिर? 2^8 - 1 इंटू, यहां क्या हो जाएगा? 2^5 - ओम। समझ में आया? ये पूरा फॉर्मूला था एकदम। 2^8 कितना आ रहा है? 256 आ रहा है। सेवन 905। सो इतना सारा पॉसिबिलिटीज है, इतने सारे भैया पॉसिबिलिटीज। सो ये भी बढ़िया सम था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। एवरीबॉडी ऑनलाइन ऑफलाइन वालों सब 20 में आ जाओ। कम टू 20 ऑल। ढंग से फॉलो करना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग अ कमिटी फ्रॉम 4 men and 6 women। तो हमारा जो पिटारा है लिख लो, 4 men है एंड 6 women है। टोटल 10। अब मेन कंडीशन आ रहा है, सो दैट द कमिटी इंक्लूड्स, कमिटी में हम लोग को मेंबर्स लेके आना है ना, कमिटी इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 men and
exactly twice women. हाँ, मतलब जितना भी आदमी लोगे उसकी डबल हमेशा क्या है, विमेन रहेंगी। हाँ, आओ क्या होगा देखो। सबसे पहला केस क्या हो सकता है, दो ही केस बनेगा, ये भी सही है कि तीन केस बनेगा। ठीक है, और देखते हैं पहला केस क्या होगा। एटलीस्ट नहीं, एटलीस्ट का तो बात हो गया, केसेस में एग्जैक्ट का बात करते हैं। 2 men 4 women, बिल्कुल सही। मिनिमम से मिनिमम कितने मर्द चाहिए, 2 मर्द बनेगा। एटलीस्ट 2 men। ए बाबू, ऐसे बोलते हैं ना मुंबई वाले लोग, हमारे तो 2 मर्द। ठीक है, आ जाओ। कौन सा गाना था, वो तो हमसे प्यार ही नहीं करते, कोई गाना था ना गुत्थी का, सुनील ग्रोवर का था ना एक ठो वो, हमरे तो मर्द हमसे प्यार ही नहीं करते, ऐसा कुछ गाना आया था उसका। ठीक है, आ जाओ। ओके, C1 में आओ। हम लोग को चाहिए मिनिमम से मिनिमम 2 men, और हमेशा उसकी क्या रहेंगी, डबल विमेन रहेंगी। तो अगर हम लोग 2 men लेते हैं तो विमेन कितनी आ जाएंगी, 4, 4 women। एक ये केस हो गया। अब विमेन मेन को थोड़ा बढ़ाओ, 3 men कर देते हैं। 3 men करने से विमेन 6 women आ जाएंगी। अब मेन को थोड़ा बढ़ाओ, अगर 4 men करोगे तो विमेन कितनी आनी चाहिए, 8, पर पॉसिबल नहीं है। 4 men तो पॉसिबल हो जाएगा, पर भाई 8 women भी तो चाहिए, पर नहीं हो पाएगा वो चीज। तो काइंडली थर्ड केस को मत लिखना, थर्ड केस नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तो आ जाओ, बस हो गया ये टोटल वेज। 2 men लेना है, 4 में से 2 ले लिए, एंड 4 women लेना है, तो इंटू 6C4 हो जाएगा। केस 2 में आ जाओ, टोटल वेज 4C3 इंटू 6C6 हो गया। फिर तो ये, तो जो आंसर लिखोगे सबको ऐड कर देना बस, 4C2 इंटू 6C4 प्लस 4C3 इंटू 6C6, तो ऐसे भी 1 होता है, 6C6 1 होगा, 94 is the answer। क्लियर है रशिता? चलो ओके, 20 के बाद आओ, कम टू 21। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों आ जाओ बेटा, 21 में घुसते हैं। मजे से करो, सम से एकदम आ जाओ, एक एक लाइन पढ़ो, मैथ्स में कन्वर्ट करो। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls। तो 9 बॉयज है, 4 गर्ल्स है, टोटल 13 जन हो गए। कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड, चूज कितना करना है, 7 लोगों को चूज करना है, 7 लोगों। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट्स ऑफ। सबसे पहले में आ जाओ, लिख लो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का मतलब क्या हो गया, हमारे कमेटी में सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली कितनी लड़कियां आएंगी, 3 गर्ल्स विल कम। तो उसके लिए क्या लिख दोगे तुम लोग, 4C3 लिख देंगे अपने, बिकॉज वी हैव अ टोटल ऑफ 4 गर्ल्स, यहां से 3 गर्ल्स चूज करना है। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, बच्चा लोग यहीं तक टिक मार के आ जाता है एमसीक्यू। टिक नहीं मारना है यहाँ पे। क्या अभी कमेटी पूरा बन गया क्या, कमेटी में कितने लोग चाहिए, 7 लोग, और अभी तक चूज कितना हुआ है, 3 ही तो चूज हुआ है अभी तक। तो भले ही बॉयज का मेंशन नहीं किया, पर अपने को पता है कि बाकी लोग कौन होएगा, फिर बॉयज होगा ना बाकी लोग। 9C4 लिखना पड़ेगा। लिखा है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, इसका मतलब ये नहीं कि 4C3 लिख के छोड़ दोगे,
साथ में बॉयज को घुसाना पड़ेगा। इनटू क्या है 9C4। 7 सीट खाली था, 3 लड़कियां आ गई, बाकी 4 बचेंगे बॉयज। 9 में से 4 बॉयज आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बी में आओ। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम। एटलीस्ट का मतलब हो गया मिनिमम। केस लगेगा, 2 केस बन जाएगा। मिनिमम 3 लड़कियां चाहिए, टोटल गर्ल्स कितनी है? 4 है, तो एक केस बनेगा 3 लड़कियों वाला, या फिर और दूसरा केस क्या बनेगा? 4 लड़कियों। एक ऊपर वाले कॉपी पेस्ट हो जाएगा। गेटिंग 3 गर्ल्स, ये तो ऊपर देखिए अभी अपने। हाँ, इस केस का हो जाएगा 4C3 इंटू 9C4। ये है गेटिंग 3 गर्ल्स, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लिए। गेटिंग 4 गर्ल्स का मतलब क्या है? 4C4 इंटू बिल्कुल 9C3। 4 लड़कियां थी, चारों आ गई, बाकी 3 सीट बचा है, बॉयज आ जाएगा 9C3। खत्म यहां तक ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा। ए बी खत्म, अब सी में आते हैं अपने आप। कम टू सी। एट मोस्ट 3 गर्ल्स। हाय रब्बा। हाँ, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, या आपने कुछ बेटर वर्जन भी देख सकते हैं। अच्छा, एट मोस्ट का मतलब क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमम, एटलीस्ट था मिनिमम, एट मोस्ट हो जाएगा मैक्सिमम। आ जाओ, मैक्सिमम 3 गर्ल्स आर देयर। अच्छा तो बताओ केसेस क्या क्या बन सकता है? 3 लड़की, या तो फिर 2 लड़की, या तो फिर 1 लड़की, या तो फिर 0 लड़कियां। ये भी तो पॉसिबल है। 1 पे क्यों अटकेंगे? ये भी तो सकता है कि कोई लड़की आई नहीं है उसमें, सब लड़के हो गए। तो मैक्सिमम 3 गर्ल्स में ऐसे तो 4 केस बन सकता है। 0 गर्ल्स, 1 गर्ल, 2 गर्ल्स एंड 3 गर्ल्स। क्या 3 गर्ल्स से आगे बढ़ेंगे हम लोग? नहीं। पर यहां बहुत सारा केसेस बन जा रहा है। 4 केस बन जा रहा है। कौन सा? वो वाला के पीछे क्यों पड़ा हुआ है तुम लोग सब? ये भी बोलती है वो वाला, तुम भी बोलते है वो वाला। अरे भाई, वो सब कब यूज करोगे जब कुछ कुछ सेम है। सब लड़कियां क्या इन्हीं पीकी पुकी पो है क्या? सब लड़कियां सेम है क्या यहाँ पे? नहीं ना, ट्विंस, क्वाड्रप्लेट्स, ट्रिपलेट्स है क्या इन लोग? नहीं, सब अलग अलग है। वो जो P+1 Q+1 ये सब तभी फॉर्मूला यूज करोगे जब कुछ कुछ एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। ठीक है ना? जब बहुत सारा केसेस बनता है, अपने परम्यूटेशंस में देखे थे। क्या करोगे? तो पाँव क्यों पड़ रही हो इतना? तो तुम काट लो मच्छर को, नीचे चली जाओ, वहां पे काट लो मच्छर को एक बार। बोलो क्या होगा अगर बहुत सारा केसेस बनता है? वी डू वन थिंग, जो परम्यूटेशंस में सिखाए थे तुम लोग को, इनफॉर्मल फॉर्मूला। इनफॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं अपने 2 तरीके पर। या तो जब बहुत नेगेटिविटी हो, नेवर ये सब लिखा हो, या तो जब बहुत सारे केसेस बन जाए तब। ठीक है, तो यहां पे कैसे यूज करेंगे लिख लो। ऑल पॉसिबल वेज, ऑल पॉसिबल वेज को 2 पार्ट में तोड़ते हैं अपने। ऑल पॉसिबल वेज को 2 पार्ट में तोड़ लो। एक जो हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है अपने को? एट मोस्ट 3 गर्ल्स। नहीं। अच्छा बताओ, ऑल पॉसिबल वेज में लड़कियां आ कितनी सकती है? या तो 0, एक भी नहीं आएगी, या तो क्या 1 2 3 4। ऑल पॉसिबल वेज का बात कर रहे हो आप, ठीक है? 0 से 4 लड़कियां आ सकती है, मैक्सिमम तो वी हैव 4 गर्ल्स ओनली। अब एटमोस्ट 3 गर्ल्स अपने को निकालना है, उसमें इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन आएगा? ये आ सकता ना बस। तो यहां से यहां पे क्या बचा है इसके अलावा? 4 बचा है ना? तो उसको वहां लिख दो क्या?
0 से 4 तक में 0 से 3 को यहां लिख चुके हैं, बाद बाकी क्या होगा उस तरफ लिखा जाएगा। तो बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे फिर? एटमोस्ट 4 गर्ल्स नहीं, एटमोस्ट 4 गर्ल्स, तुम्हारा 0 to 4 पूरा आ जाएगा। लिख लो ओनली 4 गर्ल्स, मतलब ऑल द 4 गर्ल्स लिख लो। नेक्स्ट लिखोगे ऑल द 4 गर्ल्स। तुम समझ आया ना तान्या, क्यों एटमोस्ट नहीं होगा? बिकॉज तुम इसको तोड़ रही हो 2 पार्ट में। एटमोस्ट तो फिर यही हो जाएगा तुम्हारा एग्जैक्टली। तो अपने तोड़े कहां फिर उसको? 0 से 3 को यहां लिख दिए और यहां पे 4 आ रहा है बस। 0 से 4 तक वाले को अपने तोड़ दिए, 0 to 3 यहां पे, और बाद बाकी क्या बचा था? 4 को यहां पे। ठीक है राहुल, क्लियर है? अब हम लोग को यारो निकालना है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। तो पहले क्या निकाल लोगे? पहले ऑल पॉसिबल वेज निकल जाएगा एंड ऑल द 4 गर्ल्स निकाल लेंगे हम लोग। दोनों को माइनस करने पे क्या है, ये अपने को सीधे मिल जाए। ठीक है आ जाओ, ऑल पॉसिबल वेज। ऑल पॉसिबल वेज में बाबू लड़का लड़की के हिसाब से मत सोचो। 13C7 हो जाए, 13C7 ऑल पॉसिबल वेज। कितने टोटल लोग हैं हमारे सामने? 13 जन है, 13 है, उसमें से चूज कितना करना है? 7 को, बस खत्म। यहाँ कोई भेदभाव नहीं लड़का लड़की के बीच में। ठीक है ऑल पॉसिबल वेज हो गया। नेक्स्ट क्या है? ऑल 4 गर्ल्स, 4C4 इंटू 9C3। दोनों को माइनस करने से अपना आंसर आ जाएगा। ऑल 4 गर्ल्स तो भी यहीं पे तुम लोग देखा था, ये वाला पार्ट। ये पार्ट क्या हो गया? 4 गर्ल्स वाला ना, चारों की चारों लड़कियां आ रही है, तो 4C4 इंटू 9C3। हाँ हाँ, तो देयरफॉर क्या हो गया? एटमोस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। ऑल क्या था? 13C7 से माइनस कर दोगे, हाँ 4C4 1 हो जाता है, बिल्कुल सही। 4C4 इंटू 9C, बस इसका जो आंसर आएगा सो आ जाए, इसका जो आंसर आएगा सो आ जाए। चलो ओके, भालो खूब भालो। ऑनलाइन वालों सब क्लियर है अभी तक? तो शो मी अ थम्स अप या यस लिख दो, बोल दो फटाफट। यहां आपने बहुत टाइम बाद रिविजिट किए हैं इस इनफॉर्मल फॉर्मूला को अपना। चलो आ जाओ प्लीज, यहां जो डाउट हो बता दिया करो। ठीक है नेक्स्ट सम में आओ। 21 के बाद अपने 25 में घुसते हैं। एवरीबडी कम टू 25। मतलब ओ अच्छा वो सब, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। 18 किए, फिर 19, फिर 20, 21। हाँ एक्चुअली जो इम्पोर्टेंस था मैं वो ट्राई करते करवा दे फटाफट। भाई चारों सब लगातार किए अपने। अब तो 21 से 25 नॉर्मल जा रहे हैं, उसमें भी लग रहा है कि एक जंप हो गया। ठीक है 25 में आओ, कम टू 25। फ्रॉम 10 कैंडिडेट्स हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 5 कैन बी मेड? लिख लो, क्या लिखोगे? इतना से क्या लिखना है अपने को? टोटल 5 नहीं है, टोटल 10, टोटल 10 है। फ्रॉम 10 कैंडिडेट्स में टोटल 10 हो गया। सिलेक्शन ऑफ 5 हैज टू बी मेड, तो choose 5 can be made so as to include both the youngest and the oldest. बिल्कुल सही, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। क्या क्वेश्चन है फॉलो करो। टोटल 10 जन है, 10 जन में कोई ना कोई यंगेस्ट होगा, कोई ना कोई ओल्डेस्ट होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन पांचों में से जो है क्या होगा? यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट तो आएंगे ही आएंगे इन पांचों में। तो हम लोग को पी नहीं मिल गया है क्या? 8C3 हो जाएगा। खुद सोचो 10 जन है हमारे सामने और 5 सीट है हमारे पास। पार्टी का बात करते ना लास्ट क्लास, गाड़ी में लेके जा रहे हैं पार्टी का। अब यंगेस्ट और ओल्डेस्ट बोलता है कि हम तो जाएगा ही भैया, हम सबसे छोटा है, हम सबसे बड़ा है भैया, हम तो जाएगा ही। तो अब चूज कितनों में से करना होगा मेरे को? 8 में से चूज करना होगा, बिकॉज ये दोनों तो जिद करके आ गए। बाकी गाड़ी में सीट था 5, ये 2 तो आ गया है। अब कितना बचा है?
3 सीट बचा है, तो टोटल वेज क्या हो गया 8c3 हो गया, टोटल वेज हो गया 8c3। और ये आया कैसे, उसी फॉर्मूला से आया है ये, वो P वाला जो था 10 माइनस 2c5 माइनस 2। ठीक है, आ जाओ, स्मृति रिपीट करना एक बार। ठीक, यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट आ गया। अब बेटा बी में देखो क्या है क्या है क्या है, बी में देखो, एक्सक्लूड द यंगेस्ट इफ इट इंक्लूड्स द ओल्डेस्ट। अगर ओल्डेस्ट आया तो यंगेस्ट नहीं आएगा, मैंने कहा पापा आएंगे तो हम नहीं जाएगा, ऐसे करके पापा के सामने हम एंजॉय नहीं कर पाते, ऐसा करके कोई बोले अगर, तो वही हो गया ना कि इफ पापा इज इंक्लूडेड बेटा इज एक्सक्लूडेड, बस खत्म का। तो यहां पे बोल रहा है एक्सक्लूड द यंगेस्ट इफ इट इंक्लूड्स द ओल्डेस्ट। बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, दोनों कभी भी साथ में आ सकते हैं क्या? अच्छा इसका तुम बोल रहे ना ऐसे, बोला तो वापस इसी में पहुंच गया। नहीं ऐसा वाला नहीं होगा नहीं, वो वाला नहीं होगा इसमें। यहां देखो तो नेगेटिविटी दिख रहा है कि नहीं, आई शाबाश। ये जो 25 का बी है इसमें क्या लिखा है, एक्सक्लूड द यंगेस्ट इफ ओल्डेस्ट इज इंक्लूडेड। इसका बेसिकली मतलब क्या, साइड में लिख लो वहां पे क्वेश्चन पेपर में ही, कि बोथ आर नेवर टुगेदर। इसका मतलब तो वही हो गया ना, बोथ आर नेवर टुगेदर। लिखो लिखो उसमें, उसमें लिखो अपना जो, जिसमें तुम जिसमें देख रही थी तुम अभी, बहुत पीडीएफ देखना आता है ना। एक्सक्लूड द यंगेस्ट इफ इट इंक्लूड्स द ओल्डेस्ट, इसका बेसिकली मतलब क्या है, दोनों कभी साथ में नहीं आएगा, और जब भी हाँ बाप बेटा साथ में नहीं आ रहा है इसमें, तो नेवर नेवर हैव आई एवर, तो ऑल पॉसिबल वेज, दोनों को साथ में नहीं आना है, तो ठीक है भाई, ऑल पॉसिबल वेज। पहले क्या लिखेंगे अपने, जो निकालना है अपने, हाँ वाई ओ यो, यो कौन हो गया, यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट, यो नेवर टुगेदर, यही तो निकालना है अपने को राइट। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, यो ऑलवेज टुगेदर, जैसे मंदिर वगैरह हो गया, हाँ यो ऑलवेज टुगेदर। पहले था यो नो, फिर यो यस। यो नो तो एसबीआई का है ना, तो अरे बाप, उसका क्या है यो नो, योलो। तरीका समझ में है क्या है, हम लोग को ये निकालना है, डोंट इंक्लूड द यंगेस्ट ओल्डेस्ट, वो जो भी था साथ में नहीं आना इन लोग को, तो पहले ये निकालोगे और फिर ये निकालोगे, दोनों को माइनस करना। कौन से वाले का, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, हाँ तो यहीं पे लिख सकते थे फिर, चलो ऑल पॉसिबल वेज, 10c5, 10 लोग हैं टोटल, 5 जन को चूज करना था, 10c5 और यो ऑलवेज टुगेदर, तो अभी तुम लोग ए में निकाला था, इंक्लूड बोथ द यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट, 8c3, बस हो गया। ऑनलाइन वालों जहां समझ नहीं आए पूछना, तो यो नेवर टुगेदर क्या हो जाएगा, 10c5 माइनस 10c, अच्छा सॉरी 8 है ना, बस तुम लोग का फिर ये आ जाएगा 25 है 196। चलो 25 के बाद नेक्स्ट पेज में आ जाओ, 2-3 सम करेंगे, क्लास एंड कर देंगे फिर। कम टू 27, और कल खत्म करना है अपने को ये चैप्टर को। आओ बेटा सब क्वेश्चन नंबर 27 में आराम से फॉलो करना, नो प्रेशर, इजी है।
A candidate is required to answer 7 questions out of 12 questions. टोटल 12 क्वेश्चंस है, आंसर करना है 7 क्वेश्चंस, मतलब चूज करना है 7 क्वेश्चंस को, चूज करना है 7 क्वेश्चंस को। अब फॉलो करना, ये जो 12 क्वेश्चंस है ना टोटल, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस A and B, ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चंस। तो ये 12 का बाइफर्केशन हो रहा है 6-6 करके, तो लिख लो A में 6 है, B में 6 है। तो कुछ इस तरीके से सेटिंग किया हुआ है क्वेश्चन पेपर का। आ जाओ। He is not permitted to attempt more than 5 questions from either section. हाँ, वैसे भी हो सकता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 5 क्वेश्चन से ज्यादा कोई सेक्शन से अटेम्प्ट नहीं करना है। केसेस में आएंगे अपने। हाँ, अब मतलब क्या हो गया इसका, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम आइदर सेक्शन। कहने का मतलब क्या है, क्या सारा क्वेश्चन करेगा क्या वो, 6 का 6 नहीं कर सकता, मैक्स टू मैक्स 5 ही करेगा वो। ठीक है। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सिलेक्टिंग द क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। क्या करोगे, कैसे करोगे? उस हिसाब से हो सकता है। पहले अपने समझते क्या हो रहा है। अगर ए में से 5 लेते हो, उस वक्त बी से कितना लेना होगा? ए से अगर 5 ले रहे हो तो बी से कितना लेना होगा? 2। 7 लेना टोटल ना अपने को। ए से 5 तो बी से 2। ए से 6 लेते हो तो बी से 1 होगा ही नहीं। बिल्कुल होगा थोड़ी ना ये चीज। बोला है ना 6 वो नहीं कर सकते अपने, तो ए में से 6, बी में से 1 की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ए से 5 कर रहे थे, बी से 2, ए से नेक्स्ट कितना कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं, तब बी से कितना करना होगा? 3। ए से 3 तो बी से 4, ए से 2 तो बी से 5, ए से 1 तो बी से 6 वाला पॉसिबल नहीं है। तो मतलब अपना 4 केस बनेगा इसमें। 4 केस के हिसाब से इजी लग रहा है, पर अगर आपने देखे इनफॉर्मल फॉर्मूला के हिसाब से, तब क्या होगा? ऑल पॉसिबल वेज, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, पर इनफॉर्मल फॉर्मूला 12 से 7 नहीं, वैसे नहीं होगा। इनफॉर्मल फॉर्मूला यूज मत करना, या गुड ओल्ड केसेस बना लेते हैं। ठीक है, केस में आ जाओ। या केस नहीं यूज करोगे तो केस लग जाएगा, वही चीज है। हाँ, केस 1 क्या है बोलो? 5 फ्रॉम ए। 5 क्वेश्चंस ए से अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने, एंड 1 नहीं 2 फ्रॉम बी। 2 लाइन छोड़ के नीचे केस 2 में आ जाओ। 4 फ्रॉम ए एंड 3 फ्रॉम बी। 3 फ्रॉम ए and 4 from B. Next, 2 from A and 5 from B. हो जाएगा ये। 5 from A मतलब क्या हो गया? तुम क्या बोली बाबू? फ्रॉम ए का बात कर रही हो सिर्फ यहाँ पे। 65 होगा ना, 65 हो जाएगा। सिर्फ ए का बात कर रहे हो, नॉट ओवरऑल। 65 एंड का मतलब तो इनटू हो गया। 2 फ्रॉम बी 62। बी में 6 ऑप्शन है, 6 क्वेश्चन है, 2 हमें उठाना है। वैसे ही हो गया खत्म, समय यही होगा। तो 64 इंटू 63, यहां 63 इंटू 64, यहां 62 इंटू 65। क्या करना होगा सबको अपने को? ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, खत्म।
एग्जाम में पता है मेहनत कम रहेगा इसमें, बस इसको और इसको निकाल लोगे तुम लोग, बाकी सारा निकल जाएगा। देखो 63 इंटू 64 इज द सेम एज क्या, 64 इंटू 63। तो अगर इसका 10 आ रहा है आंसर मान के चलो, तो इसका भी क्या होगा 10 ही है। 62 इंटू 65 इज द सेम एज 65 इंटू 62। तो मेहनत 4 बार नहीं करना पड़ेगा, 2 बार करने से काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वेज यारो अपना वही हो गया, टोटल वेज इज C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, सबको ऐड करने से कितना आ रहा है फिर, ये अपने 27 कर रहे ना, 780 780। चलो बढ़िया। 27 के बाद तुम लोग 28 को निहारो, आओ 28 देखो क्या है, हम 1 मिनट में आए। लुक एट 28। तो समझ में आया। चलो और देखते क्या क्वेश्चन है, एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे और बेटा आगे बढ़ेंगे। देयर आर 10 पर्सन्स नेम्ड P1 P2 से P10। ठीक है, क्या T1 T2 की शादी, P1 P2 से P10, 10 जन है हमारे पास। आउट ऑफ 10 पर्सन्स 5 पर्सन्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ लाइन है। सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे,
10 लोग हैं हमारे पास, चूज ही नहीं करना सिर्फ 5 को, अरेंज भी करना है, परम्यूटेशंस भी आ जाएंगे। कहीं तुम लोग मटेरियल में ना वो हार्ट शेप बना लो और P+C लिख दो। लिखता ना सब पार्क के बेंचेस में लिखता है, मॉन्यूमेंट्स में लिखता है, ताजमहल में, तो वैसे यहां भी बना लो और लिख लो P+C। P+C बोले तो क्या, परम्यूटेशंस प्लस कॉम्बिनेशंस दोनों है। कैसे समझ में आएगा, परम्यूटेशंस भी है यहाँ पे, अरेंजमेंट लिखा है तो 10 जन तो है, 5 को लेकर अपने को छोड़ना नहीं है, सिर्फ अरेंज करना उन 5 को तरीके से, तो दोनों चीजों का। चलो आओ, 10 persons है, 5 are to be arranged in a line such that in each arrangement P1 must occur। लिख लो P1 must occur। उन 10 में P1 को आना ही आना है। तो बताओ तो कितने लोग बचे हैं, 9 लोग बचे हैं। 9C4 अभी तक आएगा, बिल्कुल लिख लो इंग्लिश में। तो therefore out of 9 persons how many are to be chosen, 4 are to be chosen। एक को तो ग्रैंड फिनाले का टिकट मिल चुका ऑलरेडी। आउट ऑफ 9 persons 4 are to be chosen। राहुल यहां तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। Whereas P4 and P5 do not occur। नेक्स्ट लिख लो, अपडेट करके आओ, P4 and P5 do not occur। P4 and P5 को नहीं आना है। 8 क्यों होगा, 7 हो जाएगा ना। 9 बंदे थे अब हमारे पास, पर 2 को आना ही नहीं है, तो चूजिंग में लेंगे नहीं उनको हम लोग। तो अब हम लोग का करंट सिचुएशन क्या हो गया है, आउट ऑफ 7 persons हाउ मेनी आर टू बी चूजन, 4। 4 सीट अभी भी खाली है। आउट ऑफ 7 persons 4 आर टू बी चूजन, 4 आर टू बी चूजन। ठीक है, चलो आ जाओ। फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉसिबल अरेंजमेंट्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉसिबल अरेंजमेंट्स। नहीं वो नहीं है, वो बस लॉजिकल चीज है कि P4 P5 नहीं आ रहा है, हटा दो उन लोग को फिर। आओ देखते, पहला लाइन तुम सही बोला है शायद। अब चूजिंग करते, यहां तक सारे सिचुएशंस खत्म, अब चूज करते, लिख लो देयरफॉर वेज ऑफ चूजिंग। बताओ कितनों में से कितनों को चूज करना है अपने को, 7 में से 4 को चूज करना है, क्योंकि एक तो चूजन है ऑलरेडी। 7 में से 4 को चूज करना है। ठीक है, हाँ। तो ये बच्चों हम लोग का कॉम्बिनेशंस का पार्ट ओवर हुआ। मेरे को बता सकते हो इतना कर्म कांड करने के बाद कितने लोग आ गए हमारे पास? 5 लोग आ गए हैं, गुड, 4 नहीं। एक तो पहले आ चुका था, वो तो देख रहा है पूरा, वो देख रहा है, वो पहले आ चुका था, मजा ले रहा है वो। इतना सारा काम करने के बाद 4 जन और आ गए, तो टोटल जन कितने हो गए, 5 जन हो गए। ठीक है, अब उन 5 को अपने को अरेंज करना है लाइन में। 5 जन है, 5 को अरेंज करना है, 5P5 नहीं होगा, बस हो गया। फिर देयरफॉर वेज ऑफ अरेंजिंग इनटू करेंगे, वेज ऑफ अरेंजिंग 5 persons। मान के चलो P1 तो आ ही चुका था अपने पास, P4 P5 नहीं आ रहा है, पकड़ लो P3 ले लिए थे, एक तो एक P7 P9 और P6 ले लिए थे, तो 5 जन आ गया हमारे पास। अब इन 5 को क्या कर रहे हैं हम लोग, अरेंज कर रहे। रिमेंबर डैशेस से बनाते थे हम लोग, 5 4 3 2 1, इट वाज नथिंग बट व्हाट, 5P5 ओनली, व्हिच इज 5 फैक्टर 120। चलो, तो ये परम्यूटेशंस का पार्ट भी आ गया, और इस सम को इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो, बिकॉज यहाँ पहली बार तुम लोग P+C देख रहे हो, PNC साथ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या खत्म क्या ये चीज, अब इनटू करना है टोटल वेज। पहले चूज कर रहे हो 7C4
তারপরে কি হচ্ছে into 5 factorial bas. That's all for today folks. See you tomorrow 11 बजे and we'll complete this chapter. हाँ चलो that's it guys. हाँ जी भैया। हाँ वेलकम बाय बाय। घर में प्रैक्टिस करो सब, कल अपना ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं।